न्यूयॉर्क कंपनी में आप सभी का स्वागत है। सुमित आपके साथ मौजूद हूं मैं आधे घंटे से और करीब 17,813 814 के स्तरों पर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स में लो लेवल से पुल बैक है, 100 अंकों के आसपास का रिबाउंड मार्केट दिखा चुका है और अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही लाल निशान में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बहुत बिकवाली अभी भी इंडेक्स के अंदर प्रिवेल कर रही है। निफ्टी बैंक ज्यादा प्रेशर में है, करीब 500 की गिरावट वहां पर है। मार्केट से बातचीत करेंगे और आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे निशांत आर्या साहब, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार की 8 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक, 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी 17,800 के नीचे। बजाज ट्विंस बैंकिंग शेयरों में दबाव। बाजार में आईटी छोड़ सभी सेक्टर्स में बिकवाली, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ऑटो सबसे ज्यादा गिरावट में। टाटा मोटर्स, मारुति में 2% की बिकवाली। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा नरमी, पीएसयू बैंकों के निजीकरण पर आरबीआई की चिंताओं से बना दबाव। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक 4% तक फिसले। सीएनबीसी आवास की खबर पर लगी मोहर, सरकार ने विंडफॉल टैक्स करीब 27% घटाया। अब 17,750 के बजाय 13,000 प्रति टन लगेगा टैक्स, लेकिन डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश सर मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ देर में हम जेबीएम ऑटो की मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। लेकिन प्रकाश सर, मार्केट्स में रिबाउंड तो आया आधे घंटे में ही जो हम बातचीत कर रहे थे, रिबाउंड प्ले करना चाहिए, अवॉइड करना अभी भी? अवॉइड करना, आज तो अवॉइड करना चाहिए। भरोसा नहीं है। खरीदने की जगह जब वो 18,000 पार करे तब वो खरीदने की जगह है, तब तक बेस्ट अवॉइडेड। नुकसान नहीं होगा नहीं खरीदने में, ज्यादा मतलब थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन पैसा तो मिलेगा। और निफ्टी बैंक को लेकर भी सेम व्यू है, वहां पर भी यही करें? बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। अब आज तो दोनों इंडेक्स में अवॉइड कर देना चाहिए। क्लियर। अच्छा, कोई और स्टॉक गावा सर कोई नजर में है क्या? आई थिंक परसिस्टेंट मुझे ठीक नजर आता है, लेकिन बेस्ट अवॉइडेड। पीवीआर मुझे वीक नजर आता है, यहीं पर एक टाइट स्टॉप लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं। 1865 का स्टॉप लगाकर चले तो नीचे डाउनसाइड पॉसिबल है करीब 1800 के, लेकिन बेस्ट अवॉइड कर दिए। अभी थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। अच्छा, ये इंडेक्स के टॉप गेनर्स में से एक बारी आप अदानी पोर्ट को देखिए, आज लीड कर रहा है, फिंडो का टॉप गेनर है, 5.5-6% के आसपास का मूव है। यहाँ क्या करना चाहिए? थोड़ा लेकर भूल जाना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 877 में अडानी पोर्ट्स, जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है 1000 की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अगर आप कहें कि आज का आज ऊपर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 878 पर ट्रेड कर रहा है, साइडवेज मूव में हो सकता है, फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन यस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए ले खरीद सकते हैं। ओके, तो छोटी अवधि के लिए आप इस पर नजर रख सकते हैं। और टाटा कम्युनिकेशन की हम थोड़ी पहले बात कर रहे थे, एक बार टाटा केमिकल को भी देखिए, 2% की तेजी है, बढ़िया ओआई एडिशन भी है, लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, क्या करें इसमें? टाटा केमिकल मुझे अच्छा लगता है ये, लेकिन इसका जो नजरिया होना चाहिए थोड़ा लंबा होना चाहिए। टाटा केमिकल का जो चार्ट है वो मेरे ख्याल से अच्छा लगता है मुझे, लेकिन इसका नजरिया लंबा होना चाहिए, और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका जो चार्ट है उसके हिसाब से अपमूव कायम है, लेकिन अपमूव के लिए एक जो क्या कहते हैं उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1139 के आसपास, ये लगता है 1500 की तरफ, 1200 1250 तक जा सकता है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, इसमें अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा टाटा केमिकल। अच्छा, और एक बारी एलएनटी और देखिए, लगातार आउट परफॉर्मेंस है कैपिटल गुड स्पेस में और एलएनटी भी परफॉर्म कर रहा है लगातार दूसरा दिन, जबकि तेजी में है, करीब 1.5% ऊपर है, 4% ओआई एडिशन है। यहाँ क्या करें? शायद कल या आज मैंने ध्यान है ये दिया था, रेकमेंड किया था, इसमें अब भी तेजी है 1950 से 2000, मुझे लगता है 2000 की तरफ जा रहा है मैटर ऑफ टाइम। अगर इसमें डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1800 के आसपास, 1880 के आसपास, और वहीं से एक ब्रेकआउट मिला है। तो 1880 का एक सपोर्ट लेकर आप लॉन्ग साइड पे ही इसको ध्यान में रखिएगा। ऑलमोस्ट 2000 की दहलीज पर एलएनटी खड़ा भी है, 1920 के आसपास के मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छा मूव है। साथ ही साथ वर्लपूल 1.5% की तेजी, 8% ओआई एडिशन, यहाँ क्या करें? वर्लपूल, यस, वर्लपूल का चार्ट निकाल लेता हूं मैं और देखूं क्या हाल है यहाँ पर। वर्लपूल का भी ये अपमूव है, साइडवेज जोन के बाद अपमूव है, सपोर्ट होगा 1820, मोस्ट स्टॉप लगाना जरूरी है, फिर एक अपमूव मिलता है तो 1880 1900 जोन देख सकते हैं, एक बाउंस मिल सकता है वर्लपूल में। ओके, आपने पहले कई बार जिक्र किया है इंडसइंड बैंक का, गावा सर आज ये 2.5% नीचे है और नए जो अनवाइंडिंग है वो भी यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या यहाँ पर कुछ बाय करते हैं क्या इसको, या फिर अभी अवॉइड करें?
अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है आईपीओ के समय से, ये अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। लेकिन आज 1100 में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई, लेकिन नथिंग टू वरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडसइंड बैंक में करीब 1000 के आसपास है। ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। और साइमल्टेनियसली कोई अपोलो हॉस्पिटल को और देखिए, वहां पर भी नई शॉर्टिंग हो रही है, करीब 2-2.25% नीचे, और आमतौर पे वही जोन्स में पहुंच गया जाता है जहां पे बिकवाली आमतौर पे आती है 4300 की रेंज में कहीं आकर। अब क्या करें इसमें? थोड़ी वीकनेस है अपोलो हॉस्पिटल में, 4500 के आसपास से वहां थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया। अगर किसी को बेचना है तो 4260 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। लोअर लेवल्स करीब 4100 के पॉसिबल है। तो लोअर लेवल्स 4100 के आसपास तक के देखने को मिल सकते हैं। 41 से 77 के स्तरों पे अभी कामकाज कर रहा है। डीएलएफ भी आज 3-3.5% नीचे आ चुका है। अभी थोड़ी पहले पीवीआर पे गाभासर बिकवाली की राय दे ही रहे थे, और ट्रेंट एफ&ओ का टॉप लूजर भी है। तो गाभासर, एक बार ट्रेंट और डीएलएफ इन दोनों को देखिए, दोनों ही 3.5% नीचे हैं। रिबाउंड प्ले करें या अभी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में रहेंगे? लगता है प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में रह सकता है डीएलएफ। नीचे लेवल करीब 368 365 जोन पॉसिबल है। आज जो मूव मिला है 380 का कोई स्टॉप लगा चले डीएलएफ में, तो मेरे ख्याल से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और ट्रेंट में? ट्रेंड का चार्ट देखता हूं मैं। ट्रेंड का चार्ट हिसाब से लगता है कि ट्रेंड में भी सेलिंग प्रेशर है। 1450 का स्टॉप लगाना चाहिए। लो लेवल पॉसिबली 1350 के पॉसिबल है कल तक, नेक्स्ट वीक तक। ओके, 1350 तक की चाल शायद कल तक ही देखने को मिले। आप इस रीबाउंड को एटलीस्ट प्ले ना करें, लेकिन हाँ, यहाँ पर नई शॉर्टिंग जो आप यहाँ पे जरूर प्ले कर सकते हैं, उसके आधार पर बिकवाली देख सकते हैं। बिकवाली है ग्रेन्यूल्स और इंडिगो में भी। गाभासर, आपने ये पीवीआर में बिकवाली की राय दी थी, सेम से ट्रेंड इंडिगो में भी है। वहां पर भी एक तरफा तेजी बनाई थी, ऑल टाइम हाइस के आसपास गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इंडिगो में क्या करना चाहिए? शॉर्ट 2000 में एक स्टॉप लगाना चाहिए, और मेरे ख्याल से लोअर लेवल करीब 1900 पॉसिबल है। इंडिगो में वीकनेस है, यहाँ पर हार्ड लैंडिंग कह सकते हैं। हार्ड लैंडिंग रादर कह सकते हैं। करीब 1950 के जोन्स में इंडिगो भी कामकाज कर रहा है। 3-3.25% के आसपास की बिकवाली है। डे लो के आसपास ये ट्रेड भी कर रहा है। दूसरी तरफ डिक्सन भी एक बार नजर में डालिए गाभासर, क्योंकि ये तेजी इसमें दिखाई थी, वहां से वापस बिकवाली में आया है। 1% के आसपास का फॉल है। ओआई रिडक्शन भी काफी ज्यादा, अनवाइंडिंग ज्यादा दिखाई पड़ रही है। क्या करना चाहिए इसमें? मीडियम टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है डिक्सन। हो सकता है डिलीवरी बेस्ड के हिसाब से 4400 4500 तक जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, तो इसमें डिप्स का एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाने में दिक्कत होगी। ये अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। ओके, तो फिलहाल तो आपके लिए राय है कि आप बने रह सकते हैं, लेकिन मध्यम अवधि के लिहाज से इसको देखिए, क्योंकि आज सुबह की जो गिरावट थी वो तो थोड़ी थमी है, लेकिन लोअर लेवल से कुछ पुल बैक डिक्सन के अंदर जरूर आता दिखाई पड़ा। 43 रुपये अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है। 1% के आसपास का फॉल है। आज कोल इंडिया और एनटीपीसी दोनों पीएसयूज में प्रेशर है। गाभासर, जरा एक बार इन पर भी नजर डालिए। एनटीपीसी करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। 6% के आसपास का ओआई रिडक्शन है, और साथ साथ कोल इंडिया में भी प्रेशर देखने को मिल ही रहा है। बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग है। क्या करें इन दोनों में? एनटीपीसी तो वीक है, यहाँ पर 2 दिन से वीकनेस देख रहे थे, शायद पॉसिबल है कि वीकनेस और भी कायम रहे। 154 ऑन द डाउन साइड एक पॉसिबिलिटी है, स्टॉप होगा 160 का एनटीपीसी। रही बात कोल इंडिया का, वेल कोल इंडिया भी वीकनेस है, यहाँ पर 220 का कोई स्टॉप लगा चले तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। शायद करीब 210 भी देख सकते हैं कोल इंडिया। तो 210 तक की चाल कोल इंडिया दिखा सकता है। एक बार कोल इंडिया का 5 डे चार्ट लेके आए तो ज़्यादा सिचुएशन आपको क्लियर होगी, क्योंकि एक मूव इसने दिखाया था पहले तेज़ी का, और फिर वो तेज़ी के मूव के बाद वापस आकर अब प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो जिन जोन से ये चला था उन जोन्स के आसपास शायद वापस पहुंच सकता है। तो इसलिए आप 210 तक की चाल यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि गाभासर आपको राय भी दे रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर आज काफी ज्यादा कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसमें आज ग्रेन्यूल्स के अंदर भी थोड़ा बहुत बिकवाली है। 3-3.5% ही नीचे कामकाज कर रहा है। गाभासर, रिसेंटली थोड़ा बहुत मूव आया था इसमें तेजी का, लेकिन वापस से फिर प्रेशर के अंदर आ गया है। क्या करें यहाँ पर? ग्रैन्यूल्स, वेल ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट, यहाँ पर भी वीकनेस है। पॉसिबल है कि 300 का जोन देखने को मिल सकता है। 320 का स्टॉप लगाना जरूरी है। थोड़ी डिप प्रॉफिट बुकिंग है ग्रैन्यूल्स। तो प्रॉफिट टेकिंग ग्रैन्यूल्स के अंदर देखने को मिलेगी। एक भाई, कल के जो 2 सुपरस्टार थे वो भी लेकर आइए। कल था बढ़िया तेजी का दिन जुबिलेंट फूड के लिए, और कल बढ़िया तेजी का दिन था बीएचईएल के लिए। ये दोनों कल बहुत बढ़िया तेजी में थे, और आज दोनों के अंदर प्रॉफिट टेकिंग है। 3% नीचे जुबिलेंट फूड, और करीब 3-3.5% या 2-2.5% के आसपास की बिकवाली बीएचईएल में देखने को मिल रही है। गाभासर, कुछ डिस्टॉर्ट हुई सिचुएशन इनकी है, यहाँ पर अभी भी पोजीशन में बने रह सकते हैं? डीलर की बात करें आप, राइट? नहीं, जुबिलेंट फूड और बीएचईएल की। जुबिलेंट फूड और डीपीयू, जुबिलेंट फूड वीक है। एक लगता है सेलिंग प्रेशर है। 4 दिन एक अच्छा अप मिला था, अब टर्न अराउंड हो गया।
पॉसिबल है कि 570 स्टार्ट सकते ठीक है, लेकिन 575 पॉसिबल है ऑन द डाउन साइड। और दूसरा कौन सा, जुबिलेंट फूड और BHEL। बीएचएल, यस सॉरी। बीएचएल का चार्ट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है। 52 का जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डिलीवरी के लिए 52 के आसपास लेना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए बीएचएल। तो BHEL और जुबिलेंट फूड को लेकर रहा है गावा सर आपको दे रहे हैं। अच्छा गावा सर, एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो इंश्योरेंस स्पेस में बना था, पूरा इंश्योरेंस स्पेस देखिए आप, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, ये रिसेंटली तीनों आउट परफॉर्मर थे लास्ट पूरे वीक के। HDFC लाइफ में कल फर्स्ट हाफ से ही प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई तो वो 599 के हाईस के बाद 580 के आसपास पहुंच गया। SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल भी हायर लेवल से काफी ईज आउट हुए हैं। तो इनमें क्या नई शॉर्टिंग खुलने का समय है या अभी अवॉइड करें? जी, HDFC लाइफ की पहले बात कर लेते हैं। कंसोलिडेशन जोन पर है, नया शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिप मिलेगा, फिर एक टर्न अप मिलेगा। रही बात SBI लाइफ की, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मुझे लगता है नहीं यहाँ पर शॉर्टिंग करनी चाहिए। तो यहाँ होल्ड है, किसी के बाद तो होल्ड कीजिए, डिप मिलता है तो खरीदने का मौका मिलेगा HDFC लाइफ में और SBI लाइफ। जी, तो HDFC लाइफ हायर लेवल से 599 के आसपास के हाईज और वहां से करीब 570 580 की जोन्स में ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आया है और ICICI प्रूडेंशियल भी करीब 2.5% नीचे आज कामकाज कर रहा है, वहां पर भी बिकवाली। अच्छा, ये केनरा बैंक और कल इस पर हमने बातचीत भी की थी, कल तेजी की बात थी, कल एक अच्छा मूव भी था, आज वापस 3% नीचे है, क्या करें इसमें? कैनरा बैंक, हाँ जी। वेल कैनरा बैंक अवॉइड करें तो अच्छा है। डिप आ सकता है नीचे लो लेवल में कहीं 225 के करीब, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए कैनरा बैंक। जी, चलो, तो केनरा बैंक को लेकर भी यहाँ पर राय गावा सर आपको दे रहे हैं। अब बात करते हैं आज के दूसरे खास मेहमान से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए JBM ऑटो की मैनेजमेंट मौजूद है। चर्चा करेंगे हम मिस्टर निशांत आर्या से, कंपनी के VC एंड MD हमारे साथ मौजूद भी हैं। निशांत सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में सबसे ज़्यादा क्रूशल जो चीज़ देखी गई थी वो थी कंपनी के जो EV स्पेस, जो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर एबिट फ्रंट पे एटलीस्ट देखने को मिला। तो पहले तो सर ये लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे उनके की हाइलाइट्स, और दूसरा ये जो बस स्पेस है, क्या सिचुएशन है अभी इसकी प्रेजेंटली? हाँ नहीं, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी इंकरेजिंग हैं बिकॉज द कंपनी हैज ग्रोन बाय 58% और इन रेवेन्यू और जो पैट है दैट हैज ग्रोन बाय मोर देन 110%. So growth is substantial in the component business as well as on overall company level. Plus the subsidiaries have performed very well, and if you see the EPS has also grown by about 110%. And in this case, even the PBT has grown by about 75%. If I talk about the bus business is growing at a good pace, and that is a standard protocol that the second half of the year is always better than the first half of the year, because customers, when they have different requirements, their budgets are getting exhausted by the end of the financial year. So second half of the year contributes significantly. Okay. And first half of the year is for the key customers for their meeting their pipeline and consistent annual requirements. जी. So इसीलिए performance of the company is very good. The operating margins are also increasing, even though जगह-जगह challenges हैं with respect to the raw material prices, but the company is frugal and agile approach in reducing each and every such cost in the system is very strong. And as we are going forward now, whether we talk about the raw material prices or the BOM costs and other global metal prices, it is softening. So that is moving in the right direction, and it is all definitely going to improve substantially. And even if we see clearly, the company is moving from strength to strength, and we are working towards a very strong and good pipeline. ओके निशांत सर, EV स्पेस को लेकर आपने पहले एक निर्धारित गाइडेंस दी थी, करीब 40% के आसपास की ग्रोथ वहां पर हम देख सकते हैं। अभी का सिचुएशन सिनेरियो क्या इसको रिवाइज करेगा अपवर्ड साइड पे या लोअर साइड पर, कैसे आप देख रहे हैं? हाँ नहीं डेफिनेटली 40% ग्रोथ होगा इस साल भी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इन द OEM and commercial vehicle business of JBM Auto, and in the coming years it will be even more. So definitely I don't see any reason why we should be revising it and re-looking at it. अच्छा, That is consistent.
अच्छा सर, क्योंकि ईवी स्पेस में कई सारे राज्य सरकारों पे भी आप बसेस डिलीवर करते हैं, दिल्ली सरकार को 200 बसेस देने की बातचीत भी है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या पाइपलाइन यहाँ पर है, क्या ऑर्डर बुक है, क्या सिचुएशन है बाकी राज्यों के साथ भी? हाँ, नहीं तो हमने दिल्ली गवर्नमेंट को भी करीबन 200 में से 150 गाड़ियां डिलीवर कर दी हैं और करीबन 50 गाड़ियां और Q2 में डिलीवर होंगी। और साथ ही साथ हम लोग बाकी कस्टमर्स के साथ भी एंगेज्ड हैं एंड वी हैव अ गुड पाइपलाइन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ क्लोज टू 500 प्लस इलेक्ट्रिक NCNG बसेस एंड उसके अंदर हम लोग अलग अलग कस्टमर से एंगेज कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड वी आर वर्किंग वेरी फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। निशांत सर, आपकी अभी जो कैपेसिटी है ईवी स्पेस की वो 2000 बसेस के आसपास की है। क्या गोइंग फॉरवर्ड कंसीडरिंग द डिमांड आप इसको और बढ़ाने जा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं सर? हाँ, नहीं बिल्कुल हम लोग इसको बढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग इनहेंस करेंगे इसको एंड वी विल बी शेयरिंग मोर डिटेल्स अबाउट दैट वेरी सून एंड क्लियरली हम लोग ये देख रहे हैं कि आज हमारी कैपेसिटी 3000 बसेस है एंड वी विल बी इंक्रीजिंग इट मल्टीफोल्ड। तो we will be sharing our clear plans on the expansion in the next couple of months, how we are proceeding further, what are the long-term plans of the company and how are we positioning ourselves basis that. Okay. Because we are a leading player in the market and we would like to ensure and maintain our leadership position जी as well. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सर, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने ट्रैवल करते करते अपना कीमती समय में दिया, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हैप्पी जर्नी। साथ साथ जन्माष्टमी की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब JBM ऑटो का एक बारी स्टॉक लेकर आइए आप स्क्रीन पर, किस तरह का मूव है। अभी तो मोर लेस फ्लैट है लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली। 410 के आसपास के लोज, 415 416 के रेंज में स्टॉक कामकाज करता हुआ लोअर लेवल से मार्केट में यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। गावा सर बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। अब देख रहे हैं नो योर कंपनी। मार्केट्स में जो गिरावट है दोबारा गहराई है। 17,774 के स्तरों में निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप इंडेक्स अब करीब 3/4% नीचे और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1% नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक वापस 650 अंकों की गिरावट के साथ अब कामकाज कर रहा है। 1.5% बिकवाली यहां पर भी अभी के सत्र में देखने को मिल रही है। नो योर कंपनी को तो अब यही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार वीरू और हर्षदा मौजूद होंगे कमाई का अड्डा लेकर।